इज इट पॉसिबल टू बी ड्रंक विदाउट ड्रिंकिंग? जी हाँ, अक्सर हम ये कह देते हैं कि बिना पिए नशा हो रहा है यार, बट दिस इज पॉसिबल। ऐसी एक बीमारी है बॉस जिसमें हो सकता है कि आप नॉन अल्कोहलिक हो लेकिन हमेशा नशे में ही रहते हो, यहाँ तक कि आपके ब्लड टेस्ट में भी अल्कोहल मिल सकता है। बट हाउ? ओटो ब्रेविरी सिंड्रोम यानी एक इंसान जो अल्कोहल नहीं पीता हो, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा पाई जाए या उसको अल्कोहल की वजह से कुछ सिम्टम आए, जैसे अल्कोहल पीने के आदमी बिहेव करता है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें तो एक इंसान जो अल्कोहल नहीं पीता है वो अल्कोहल पिए इंसान की तरह बिहेव करे। अभी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और घर से बाहर खाना पीना काफ़ी ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन की वजह से फंगस ग्रो हो जाती है। इसके हिसाब से कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं। ब्रूरी अल्कोहल वैसे न्यूयॉर्क में काफी फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि योर बॉडी कैन मेक अल्कोहल? इसे गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत रेयर कंडीशन है। पूरी दुनिया में सिर्फ 20 लोगों को ये बीमारी डायग्नोस हुई है। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो इस बीमारी का अता पता नहीं होता। पहली बार में तो डॉक्टर इसका पता लगाने में भी फेल हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है गुड डॉक्टर। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो इसमें इस कंडीशन से जूझ रहे कपल की कहानी को दिखाया गया है। क्या रियल टाइम की केस स्टडीज की बात करते हैं कि कैसे ये सुनने में फनी लगने वाली कंडीशन आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि किसे सबसे ज्यादा ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम होने का खतरा होता है। बच्चे हो या अडल्ट्स, दोनों को ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम हो सकता है। इसके सिम्टम्स भी सब में एक जैसे ही दिखते हैं। आमतौर पर ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम बॉडी की किसी दूसरी बीमारी के कारण, गट हेल्थ में डिसबैलेंस या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अगर हमारे गट माइक्रोबायोम में ईस्ट बहुत बढ़ जाए तो इस रेयर हेल्थ कंडीशन का कारण बन सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट बाउल सिंड्रोम से गुजर रहा है तो उससे ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम छोटे बच्चों में ज्यादा होता है तो ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम होने के चांसेस उनमें भी ज्यादा होते हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को भी इस रेयर हेल्थ कंडीशन का जोखिम ज्यादा होता है, खासकर कि डायबिटीज टाइप 2। गट में ज्यादा ईस्ट बनने के अलावा ये भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब डाइट, एंटीबायोटिक दवाएं, इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी। अब इसके लक्षण क्या है ये भी जान लेते हैं। स्किन लाल होना, कभी कभी भ्रम की स्थिति बन जाना, चक्कर आना, लगातार सिर दर्द रहना, मतली और उल्टी, डिहाइड्रेशन, मुंह सूखना, बार बार डकार आना, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, याददाश्त में कमी, थकान फील करना और मूड स्विंग्स होना। लेकिन उससे पहले इस बीमारी के बारे में जानते हैं। रीसेंट केस स्टडी की बात करें तो बेल्जियम में रहने वाले एक शख्स को ड्रिंक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया। तो ब्रूरी में ही काम करता था। इस दौरान उसके लॉयर ने कोर्ट में उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल अपनी परेशानी से अनजान था और उसने 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने का लाइसेंस खो दिया था। उस वक्त भी उसने काफी विरोध किया क्योंकि तब भी उसने शराब की एक बूंद नहीं पी थी। यहाँ पर लॉयर ने बताया कि अब वो खुद कम कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए और फिर एक बार फिर से एबीएस को लेकर लोग बात करने लगे। मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो उनसे पता चलता है कि ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम एक ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें शरीर खुद ब खुद अल्कोहल बनाने लगती है। दरअसल हमारे इंटेस्टाइन में अल्कोहल एथेनॉल बनाने वाले ईस्ट और बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। लेकिन कुछ हेल्थ कंडीशन तो कुछ डाइट, लाइफस्टाइल जैसे कारणों से ऐसा होता है कि ऐसे ईस्ट और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। ऐसे टाइम पर जब भी आप कुछ कार्ब या मीठा खाते हैं तो ये बैक्टीरिया ईस्ट उन्हें एथेनॉल में बदलते हैं, ना कि एनर्जी में। एथेनॉल छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो जाती है, ये ब्लड फ्लो में मिल जाता है और नशा होता है। आपके मुंह से शराब की बू आ सकती है, आपको नशा जैसा एहसास हो सकता है या उससे भी बुरा। इसीलिए इसे कभी कभी ड्रंकनेस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम का इलाज करना अक्सर मुश्किल हो सकता है। खास बात कि जिन लोगों को पहले से ही ये समस्या है और अगर वो थोड़ी मात्रा में भी शराब पी लेते हैं तो इसके सिम्टम्स काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। बेसिकली जो इंसान अल्कोहल पीता है उसकी बॉडी में अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है और खून में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। इथेनॉल सबसे कॉमनली पिए जाने वाला अल्कोहल है।
ऐसे ही एक इंसान जो खाना खाता है, खाना फर्मेंट होने के बाद, और फर्मेंट होता है कुछ फंगस स्पीसीज की वजह से, तो कुछ फंगस ग्रो हो जाती है, जिससे जब आदमी खाना खाता है तो उसमें ब्लड में उतनी ही अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है जिस तरह एक अल्कोहल पीने वाले इंसान के व्यक्ति के बॉडी में पाई जाती है। यूजुअली जो अल्कोहल बनाने वाले यीस्ट हैं वो छोटी मात्रा में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं या बॉडी की जो लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, उसमें जब दिक्कत होती है या आपका कुछ खाने पीने में ऐसा होता है जो फंगस ग्रोथ को बढ़ा दे, अल्टीमेटली जब भी ऐसी फंगस ओवर ग्रोथ कर जाती है तो ये कंडीशन पैदा होती है। ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम का इलाज आमतौर पर एंटी फंगल दवाओं से किया जाता है। डॉक्टर खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करने की सलाह भी दे सकता है। अगर ये कंडीशन किसी क्रॉनिक डिजीज के कारण पैदा हुई है तो दोनों हेल्थ कंडीशंस का इलाज एक साथ किया जाता है। एक और बात, ये कोई नई बीमारी नहीं जिसे आप सुनकर चिंता कर रहे होंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये सिंड्रोम पहली बार 1946 में साउथ अफ्रीका के एक 5 साल के बच्चे में डायग्नोस हुई थी। 1970 तक जापान में इसके मामले सामने आए थे। फिर पता चला कि कैंडिडा स्पीसीज यीस्ट इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब जानते हैं इस कंडीशन में किन चीजों के लिए मनाही हो सकती है, जैसे कि शुगर, चीनी, हाई कार्ब फूड्स, शराब। यूं तो ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम बहुत रेयर है, लेकिन इस बीमारी से हमारी जिंदगी बुरी तरह अफेक्ट हो सकती है। कभी ऐसी हेल्थ कंडीशन ना बने, इसके लिए डेली डाइट में बदलाव की सख्त जरूरत है। कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन नहीं करना चाहिए, इससे पेट में फंगस बैलेंस बना रहता है। कुछ खास तरह की मीठी चीजों और सिंपल कार्ब्स खाने से बचना चाहिए, जैसे कि कॉर्न सिरप, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, व्हाइट राइस, गेहूं का आटा, आलू के चिप्स, शरबत और फ्रूट जूस। अब अगर पूछे कि कार्ब्स तो शरीर के लिए जरूरी है, तो कैसे कार्ब्स को अपने खाने में शामिल करें जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो? तो ऐसे में होल ग्रेन्स की रोटियां, ब्राउन राइस, सभी हरी सब्जियां, ओट्स, जौ, चोकर, मसूर की दाल, किनुआ, इन सब चीजों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। ऐसा सिंड्रोम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसका डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, उसको ये सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपके खाने पीने की आदत ठीक हो और टाइमली डायग्नोस किया जाए तो कुछ एंटी फंगल यानी फंगस को मारने वाली दवाइयों के थ्रू इसको आप क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छा ही है, ऐसी बीमारी हो जाए तो नशा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर ही नशा है। लेकिन बता दें कि ये कंडीशन कोई फनी चीज नहीं है, ये कई बार आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अल्कोहलिक नहीं है या फिर आपने अल्कोहल से दूरी बना रखी है फिर भी आपको नशा हो रहा है, तो ये मजाक की बात नहीं है। हो सकता है कि आप ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, ये आपको भी हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स इन सब चीज़ों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो अगर ऐसा होता है तो अपने गैस्ट्रो से बात करें, उनको अपनी कंडीशन बताएं और फिर हो सके तो इसका इलाज करें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।